अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज में जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट सी और डी हम इस लेक्चर में करने लगे हैं। इसका जो पार्ट यानी कि 1 में इसी के लेक्चर के पार्ट 1 भी मौजूद है। ये पार्ट 2 है इसका। पार्ट 1 में मैंने ए और बी करा दिए, उनमें मसला कोई देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द टोटल एरिया ऑफ शेडेड, यानी टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने फाइंड करना है। तो ये देखें, ये वाला भी शेडेड, ये वाला भी शेडेड, मतलब इन दोनों फिगर का उसने जहाँ एक का ब्लू कर दिया, इसका लाइट ग्रीन कर दिया, तो असल में इन दोनों का एरिया फाइंड करना है। इसमें देखें, ये है एक फिगर है जिसमें ये वाली देख सकते हैं साइड है जो शेडेड है, ये वाला पार्ट शेड है और ये अनशेडेड है। तो हमने यानी कि ये शेडेड हमें चाहिए, तो इसका ऊपर वाला पार्ट हुआ है, उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। इसमें पार्ट सी और डी हम करते हैं। अब देखें, इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इसको अगर देखा जाए तो इसमें उसने दो फिगर बनाई है। अब दोनों को अगर हम देखें तो एक फिगर कुछ इस शेप की है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके हल्की सी समझाने के लिए। ठीक हो गया, ऐसे, ठीक है। एक ये है और दूसरी इस तरह है। ये दोनों अलग अलग हैं। और स्टूडेंट देखें, इसका ये देखें 20 है सेंटीमीटर है, ये देखो 16 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे एक 90 का एंगल बन रहा है। और ये देखें कितना है जी, 30 सेंटीमीटर है। अब देखें आप, तो ये देखें, ये एक सिंगल एरो ऐसे लगाया हुआ है और एक ऐसे एरो लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि असल में ये और ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल है। और ये देखें, ये वाली फिगर और ये वाली ये दोनों फिगर जो मेरे पास हैं, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, ये दोनों फिगर मेरे पास क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, क्यों कि ऐसी फिगर जिसमें दो साइडें पैरेलल हों, जैसे ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और ये देखो हाइट है, क्योंकि ये देखें 90 का एंगल अगर बन रहा है, उन दोनों जो पैरेलल साइड है उनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है और वो लाइन इनके साथ 90 का एंगल बना रही है, तो डेफिनेटली वो हाइट होगी। इसी तरह यहाँ से देखें, ये वाली फिगर, इसका ये जो जगह है, ये 16 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ये नीचे 48 सेंटीमीटर है हमारे पास, और ये देखो कितना है जी, 20 सेंटीमीटर है। तो ये देखें, ये इसकी हाइट है और ये देखें दो एरो का मतलब है कि ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो हमारे पास क्या है कि दो फिगर हैं और दोनों क्या है हमारे पास ट्रेपीजियम है। तो हम ऐसा करते हैं कि इनका पहले इसको फिगर 1 कह देते हैं और इसको फिगर 2 कह देते हैं। तो इनका मैं एरिया देखें जी, बुक रखते हैं साइड पे, तो इनका एरिया फाइंड करके 1 बाय 1 करके, तो टोटल हम लास्ट में इनको ऐड कर लेंगे। अब देखें, एरिया ऑफ कौन सी है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम 1 में साथ मेंशन कर दूं ताकि पता चले कि मैं ये वाली सॉल्व कर रहा हूँ। उसका क्या होता है, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, इसलिए मैं S1 और S2 लिख रहा हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड, और हाइट S स्टैंड फॉर हाइट। अच्छा जी, पैरेलल साइड जो 1 है दैट इज S1, वो इक्वल है जी, इसको मैं S1 कह देता हूँ, कितना है जी, 30 सेंटीमीटर है। इसी तरह मैं लिखूँगा पैरेलल साइड 2 जो है, जिससे मैं S2 कहूँगा, वो कितनी है जी, 20 सेंटीमीटर है। और हाइट जो है मेरे पास, हाइट मेरे पास स्टूडेंट है जी 16 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब सिंपल फार्मूला ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं 1 साथ मेंशन करूंगा ताकि पता चले कि मैं ये वाली फिगर सॉल्व कर रहा हूँ। 1/2 हाइट की जगह मैं क्या लिखूंगा जी, 16 सेंटीमीटर। S1 30 है, 30 सेंटीमीटर, प्लस S2 क्या है, 20 सेंटीमीटर। 2 8 सर 16, 8 सेंटीमीटर इंटू 30 और 20 50 सेंटीमीटर, 8 5 सर 40 और 0 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास स्टूडेंट आ गया जी एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 जो है वो मेरे पास आ गया जी, इसका एरिया आ गया है। अब मैंने क्या करना है, इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2 जो है, इसको मैंने फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2। इसमें देखिए मेरे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल साइड, फिर फार्मूला लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सी जी, 2। फार्मूला क्या आ जाएगा जी, 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पहली साइड इंटू दूसरी साइड। अब मेरे पास अगर
मैं डायरेक्ट अभी इस बार लिखने लगूँ, वो ये वाली इस तरह आपने खुद लिख लेना है। S1 कितनी है जी मेरे पास, देख सकते हैं 16 है, या इसको मैं 46 कितना है जी, 46 है 48, सॉरी 48 है, 48 सेंटीमीटर है। और S2 जो है वो मेरे पास कितनी है जी, 16 सेंटीमीटर है, ये देख सकते हैं मैंने लिख दिया जी 16 सेंटीमीटर। और जो हाइट है, हाइट मेरे पास देखें कितना है जी, 20 सेंटीमीटर है, वो लिख दी। तो अब मैं फार्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 क्या है जी, 1/2 हाइट, हाइट मेरे पास कितनी है जी, 20 है, 20 सेंटीमीटर इंटू S1 48 सेंटीमीटर प्लस S2 कितना है जी, 16 सेंटीमीटर आ गया। 2 10 20 सेंटीमीटर इंटू 8 और 6 14, 1 कैरी चला गया, 64 आ गया सेंटीमीटर। अब ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया ऑफ फिगर 2 आ गया, एरिया ऑफ फिगर में 2 लिख देता हूँ, वैसे तो ट्रेपीजियम 2 है तो मैंने फिगर 2 लिख दिया। अब जो मर्जी इंग्लिश लिख लें, उससे कोई नहीं, मेन कंसेप्ट के लिए नहीं। अब देखो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, अब आपने लिख देना है जी एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। अब इस सिंपल क्या करना है कि जो आपने दो एरियाज़ निकाले हैं उन दोनों को ऐड कर लो। अब देखें एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर में पहली जो फिगर है उसका एरिया 400 आया, लिख दें जी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरी जो फिगर है उसका कितना है 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल 1040 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया जी, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर या एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यूँ हमारे पास जो पार्ट इसका था जी सी, तो वो हमने स्टूडेंट कर लिया। इसको ये देखें जी, ये आपके पास इसकी कंप्लीट, आप चाहें तो इसकी पिक्चर ले सकते हैं, ऐसे ये हो गया, ऐसे ठीक हो गया। अब देखें ना, ये देखो पहले मैंने क्या किया, इसका एरिया निकाला, इसका मेरे पास एरिया आया था जी, यानी इसका मेरे पास आया गया था जी 400, ठीक है, और ये मेरे पास आया जी कि 640 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 1040 आ गया, ठीक है, इन दोनों का शेडेड रीजन। अब मेरे पास आ गया जी पार्ट डी। अब पार्ट डी में मेरे पास ये एक ट्रेपीजियम है। क्यों ट्रेपीजियम है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये इसने एक एरो लगाया हुआ है ना, और एक इधर लगाया, इसका मतलब है ये दोनों साइड पैरेलल हैं। और ये देखें इन दोनों पैरेलल साइड को जो साइड ज्वाइन कर रही है वो ये वाली है, और वो कितनी है, हाइट है। लेकिन यहाँ पर अगेन एक स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि हाइट की जगह सिर्फ 6 लिखते हैं। तो स्टूडेंट इस वाले में हाइट 6 नहीं है बल्कि हाइट 12 है। अब समझने आपने कि 12 क्यों है। अगर देखें तो एक उसने यहाँ लाइन लगाई है, एक सिंगल सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी, और एक यहाँ पर एक सिंगल सी लाइन नज़र आ रही है। ये इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये जो पूरी लाइन है इसके दो पार्ट हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है और एक यहाँ से यहाँ तक पार्ट है, और ये दोनों पार्ट इक्वल है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है तो स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और इनफैक्ट ये पूरी जो लाइन होगी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो ये कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर आएगी। तो हम पहले क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे, ठीक है, बुक अपने सामने रखनी है। पार्ट आ गई जी मेरे पास डी, ठीक है, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी S1 और S2। तो स्टूडेंट मेरे पास जो S1 है वो है जी 17 सेंटीमीटर है, बुक पे आप देखते रहें। S2 जो है वो मेरे पास 9 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है अभी मैंने आपको लिख के बताया कि ये 6 नहीं है, ये 12 सेंटीमीटर है। क्यों, ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि क्यों ये 12 क्यों है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या आप कंप्लीट फिगर भी लिख सकते हैं, 1/2 हाइट मेरे पास कितनी है जी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर इंटू S1 दैट इज 17 सेंटीमीटर प्लस S2 9 सेंटीमीटर। तो इसको कट करें, 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर, और ये कितना आ जाएगा जी 26 सेंटीमीटर। 6 6 36, 36 का 6 लगेगा, 3 कैरी, और 6 2 12, और जो 3 थे 156 सेंटीमीटर। देखिए मेरे पास स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया जी एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, आप इसे लिख दें, या एरिया ट्रेपीजियम लिख दें, दोनों ठीक हैं, एक ही बात है। अब देखें स्टूडेंट, मुझे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है कि ये
जो ये वाला पार्ट है, ये वाइट कलर वाला, ये निकालना है। ये जो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, इस 156 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये वाला एरिया शेडेड और अनशेडेड दोनों इंक्लूड है, लेकिन मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ये मुझे इसमें से एक्सक्लूड करना है, इसमें से कट करना है, निकालना है। तो लाजिमी बात है फिर इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन रही है ऐसे, उसने इसीलिए ये वाला पार्ट अलग दिया था। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और ये देखो 17 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है मेरे पास सिंपल, तो फार्मूला लग जाएगा। ऐसी फिगर मेरे पास आ गई है, मैं यहाँ पर अगेन बना भी देता हूँ, जिसकी ये वाली साइड कितनी है जी, 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे मेरे पास कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो स्टूडेंट जो मेरे पास बेस है वो 17 सेंटीमीटर है और जो मेरे पास हाइट है वो मेरे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 1/2, देखें बेस मेरे पास कितनी है, 17 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। 2 3 6 और 17 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 17 3 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए मेरे पास स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आगे है। तो अब मैंने क्या करना है, जो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो मैंने निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में से मैं एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर जो कि मेरे पास आया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि अनशेडेड है वो मैं उसमें से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। तो सिंपल हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट यही होगा, आपको थोड़ी बहुत चेंज करके दे दिया जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है कि हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर निकालना है। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर निकालने के बाद अगर कोई अनशेडेड जो पार्ट है एक है तो एक का एरिया फाइंड करें और उस टोटल एरिया में से माइनस, कंप्लीट फिगर वाले एरिया में से माइनस कर लें, और 2 थे तो दोनों के फाइंड करें, जैसा कि मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में। उसमें 2 फिगर थी अनशेडेड, तो पहले मैंने कंप्लीट फिगर का फाइंड किया और लेटर ऑन मैंने उसका माइनस कर दिया, दोनों फिगर का एरिया निकाल के टोटल में से माइनस कर दिया। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो है बाकी के पार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे अभी भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप समझते हैं कि डिज़र्व करता है चैनल, तो आप एक क्लिक से आपका हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है।